आइए जानते हैं कब है मोहिनी एकादशी का व्रत। इस दिन किए जाने वाले कुछ श्रेष्ठ कार्य उपायों की भी चर्चा करेंगे। पारण शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे एकादशी श्री नारायण को सबसे सुंदर स्वरूप में समर्पित है। इसी दिन भगवान श्री नारायण ने अमृत कलश की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। एकादशी व्रत करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों को भी सुख मिलता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत का अद्भुत वर्णन मिलता है। आप भी एकादशी का व्रत धारण कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इस बार एकादशी पर बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। सबसे पहले एकादशी कब से शुरू हो रही है, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई सुबह 10:19 और एकादशी तिथि का समापन होगा 8 मई दोपहर 12:29 के आसपास। ऐसे में हमेशा सूर्यमुख और उदयाकालीन तिथि की मान्यता शास्त्रों में है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। 2 तिथि एक ही दिन श्री नारायण की अपने आप में अद्भुत है। अब पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 8 मई को व्रत किया जाएगा तो 9 मई शुक्रवार को व्रत को खोला जाएगा। सुबह 5:38 से 8:16 तक व्रत को खोलना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो आप सभी 8 मई को व्रत करें और 9 मई को इस शुभ मुहूर्त में खोल लीजिएगा। 8 मई गुरुवार के दिन सूर्य उदय का समय सुबह 5:39 और सूर्य अस्त का समय शाम 7 बजे, ब्रह्म मुहूर्त 4:05 के आसपास रहेगा। इस दिन अमृत काल का समय 1:03 से 2:30 बजे तक हो रहा है, 2:50 तक। अभिजीत मुहूर्त जो कि हर स्वरूप में किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए श्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाता है, वह दोपहर में 1:57 से 12:50 तक हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय शाम को 1 बजकर अर्थात दोपहर के समय में ही 1:30 से 3 बजे तक हो रहा है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत राहु काल में आप ना करें। द्वादशी तिथि कब से कब तक है, आइए जानते हैं। द्वादशी तिथि 8 मई 2025 गुरुवार दोपहर 12:29 पर। द्वादशी तिथि समापन 9 मई 2025 शुक्रवार दोपहर में 2:56 तक रहेगी। इस तरह से यह मोहिनी एकादशी की शुभ और श्रेष्ठ तिथि की मैंने जानकारी दी। अब एकादशी तिथि पर इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ केले वृक्ष का पूजन कर आप भाग्य बदल सकते हैं। केले वृक्ष की जड़ में 1 चुटकी हल्दी, कच्चा दूध जरूर चढ़ाए। यह श्री नारायण को सबसे सुंदर स्वरूप में प्रिय है। यहाँ पर दीपक लगाकर आप सभी 5 या 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए कच्चा सूत लेकर जरूर से परिक्रमा करें। निश्चित रूप से वैवाहिक दिक्कत, संतान सुख, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। साथ ही घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। माँ तुलसी में जरूर से दीप दान करें। साथ ही आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी तोड़ी नहीं जाती है और साथ ही तुलसी में जल भी नहीं जो है एकादशी तिथि जब से शुरू हो तब तक आप जल नहीं चढ़ाएं। एकादशी तिथि व्रत जल्दी उठकर संकल्प लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए कार्य करें। भगवान जी को पीतांबर रंग के वस्त्र धारण कराएं। आप भी पीले ही रंग के कपड़े पहने, चने की दाल, तुलसी पत्र रखकर केले इत्यादि का भगवान को आप भोग लगाएं। भगवान जी से प्रार्थना करें। एकादशी व्रत की कथा सुने। पूरे दिन भर हरि चिंतन में अपना ध्यान लगाएं। संभव हो रात्रि जागरण करें, नहीं तो सामान्य एकादशी व्रत की दिनचर्या नियम के साथ रहे। सुबह द्वादशी तिथि पर जल्दी उठकर अर्थात दूसरे दिन 9 तारीख को ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर या एक समय जो है दान कर भोजन का पंडित ब्राह्मण जी के साथ गौ माता को भी भोजन कराकर अपने व्रत को आप खोल लीजिएगा। राधे राधे।